ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 142 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। वीतराग भय क्रोध मन मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भक्तों, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि मेरे जो जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति है उसके बारे में अगर कोई जानकर, पूर्णतया उसे जानकर मुझ पर आश्रित रहकर मेरी भक्ति करेगा तो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि जो कोई मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानकर मेरी भक्ति करेगा वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। तो ये वाला श्लोक सुन के अर्जुन के मन में स्वाभाविकतः कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? जैसे ही भगवान ने कहा था कि मेरे जो कोई व्यक्ति, जो यानी कि एक वचन है, यानी कि कोई एक व्यक्ति, तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि कोई एक व्यक्ति ही आपका धाम प्राप्त कर सकता है, जो यानी कि एक वचन, या फिर बहुत सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जिज्ञासा क्या उत्पन्न हुआ? जानता है। भगवान ने कहा था जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, अर्थात वर्तमान काल यहाँ पे सूचित हो रहा है कि जानता है यानी कि वर्तमान। तो अर्जुन के मन में दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वर्तमान काल में ये नियम लागू होता है? और तीसरा, उन्होंने, भगवान ने जब कहा कि मात्र आपको तत्व से जानकर ही भगवत धाम प्राप्त होगा, यहाँ और भी कुछ योग्यता चाहिए। भगवान ने कहा था कि जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो अर्जुन मन में सोचने लगे कि क्या मात्र तत्व से जानने मात्र से आपके भगवत धाम प्राप्त होने का रास्ता प्रशस्त होता है, या फिर और भी कुछ योग्यता चाहिए होगी? तो उसका उत्तर देते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो हरेक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, और वो अर्जुन के हृदय की बात को जान गए और अर्जुन से कहने लगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान पहले ही बता रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न अर्जुन का क्या था? जो यानी कि एक वचन। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि बहुत से व्यक्ति, यानी एक नहीं, बहुत सारे व्यक्ति, यानी कि अनेक मात्रा में लोग हैं वो भगवान धाम जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न अर्जुन का था कि क्या वर्तमान काल कर सकता है, वर्तमान काल? तो उसका भी उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भूतकाल में भी भगवान के ज्ञान से अनेक व्यक्ति पवित्र हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में ये नियम लागू होता है। तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि मात्र तत्व से जानना ही योग्यता है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतया मुझ में समर्पित होना होगा। आसक्ति, भय और क्रोध, इनसे भी ऊपर उठना होगा भक्तों, तब हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे और तब भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। तो आइए, यहाँ पर हम इस श्लोक की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राग शब्द का जिक्र हुआ है। यहाँ पे वीत राग शब्द का प्रयोग हुआ है। राग शब्द की व्याख्या भगवान 14.7 में करते हैं। 14.7 में भगवान श्री कृष्ण राग शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णां संगम समोद्भवं तानि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 14.7 में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अर्थात रजोगुणी व्यक्ति है, उसके जो सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है ना,
इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। और रजोगुण के कारण जब ये आसक्तियां उत्पन्न होती हैं, तब हम भगवान को भूलकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। ये रजोगुण का कारण क्या है? हमारी इंद्रिय तृप्त करने की इच्छा। ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से आकर्षण अनुभव करना जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से आकर्षण उत्पन्न करना जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष से या किसी खाने की वस्तु से। आज की तारीख में कैसा हो गया है, प्रेम के नाम का कोई मात्र शब्द प्रेम उपयोग करते हैं, वरना हर जगह एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही बनाया गया है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे की आवश्यकता पूर्ण कर रहा है, तब तक वो साथ में लेके चलते हैं। जैसे ही लगने लगा कि ये मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तुरंत उससे विलग हो जाते हैं। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले यही देखता है कि यहां से मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मुनाफा होगा। और सब आज की तारीख में सफलता का मूल मंत्र भी यही माना जाता है। कहीं भी हाथ डालने से पहले बुद्धि की कसौटी पर खरा खरा कचो कि क्या वहां से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। ये भक्तों व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम मेरी पेट खुजला, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, अर्थात तुम मेरी आवश्यकता पूर्ण करो, मैं तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। ये व्यापार हो गया, ये प्रेम नहीं है। और जब ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की भावना अंदर आती है ना, वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य सदैव किसी न किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। भक्तों, जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य है वो सदैव किसी न किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए आसक्त रहता है क्योंकि वो भौतिक पदार्थों जैसे घर बार, पत्नी या पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुक्त रहता है। अपने परिवार के प्रति है, पति पत्नी के प्रति है, परिवार के प्रति है, हर जगह वो इसलिए अनुरक्त रहता है क्योंकि उसे वहां से कुछ न कुछ फल प्राप्त करने की आशा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति है वो जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रख पाता। वो मात्र उसे इंद्रिय भोग तक ही अपने आप को सीमित समझता है कि मैं वहां से ये प्राप्त करूंगा। उसकी बुद्धि वह वहीं तक सीमित रहती है। और इसकी व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। भगवत गीता 1.11 में भगवान 1.11 में वर्णन आता है, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। दुर्योधन अपने सैनिकों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अतः सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दीजिए। दुर्योधन, आपको ज्ञात होगा तो दुर्योधन है वो अपने समस्त सैनिकों से कह रहे थे कि आप अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर भीष्म पितामह को पूर्ण सहायता दीजिए। अभी भीष्म पितामह को सहायता देने का क्या अर्थ है? अर्जुन को मालूम था, क्षमा कीजिए, दुर्योधन को पता था कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं तब तक हमारी विजय निश्चित है। और विजय निश्चित है अर्थात दुर्योधन है वो राजा बन जाएंगे। तो स्वयं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे रहे हैं। वहां पे उनको जनता की कोई नहीं पड़ी है, राज्य की कोई नहीं पड़ी है, किसी की कोई परवाह नहीं है, मात्र परवाह है तो अपने इंद्रिय भोग की। बोले जब भीष्म पितामह जिंदा रहेंगे तो अब तक हमारी विजय निश्चित रहेगी, और जब हम विजय हो जाएंगे तो मैं इंद्रिय भोग कर पाऊंगा। जैसे ही राजा बनूंगा समस्त प्रकार के भोगों में लिप्त हो जाऊंगा। तो भक्तों, आज की तारीख में हम जो भी कार्य करते हैं, हर एक कार्य है वो अपनी इच्छा पूर्ति के अनुरूप ही हम उस कार्य को करते हैं। हाँ, जो व्यक्ति भगवत सेवा में लगे हुए हैं, भगवत कार्य में लगे हुए हैं, वो तो समाज के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त गुरु परंपरा के माध्यम से करुणा है, दया है, वो सब पर वितरित करने के इरादे से करते हैं। परंतु जो रजोगुण से उत्पन्न कर्म है वो हमें मात्र अपने इंद्रिय भोग में ही बांधते रहते हैं। वो हमें ऊपर की स्थिति तक नहीं बढ़ने के लिए इसमें बाधा है, क्योंकि हम सकाम कर्मों तक, अपने परिवार का संरक्षण करने में, समाज की सेवा करने में वहीं तक सीमित हो जाते हैं। और क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि वहां से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा, और वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि परिवार को साथ में लेके चलते हुए
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास करें, शास्त्रों का पठन करके, अनेक प्रकार के आचार्यों के मार्गदर्शन में, तब हमारा जीवन का कल्याण हो पाएगा। भक्तों, जहां राग होता है वहां द्वेष भी होना स्वाभाविक है। राग तथा द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्तों, जहां पे राग होता है वहां पे द्वेष होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे अंदर जैसे ही रजोगुण से उत्पन्न अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होगी और वो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी तो हम द्वेष करने लगेंगे। वो व्यक्ति मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहा है, उसे द्वेष करने लगे। उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, स्वाभाविक है उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष आने लगेगा। जैसे ही उसको देखेंगे हमारे अंदर वो भावना स्वतः ही विकसित हो जाएगी कि ये मेरा विरोधी है। तो राग और द्वेष है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान भक्तों को इन दोनों से ऊपर उठने का परामर्श देते हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो राग और द्वेष इन दोनों से ऊपर उठने का परामर्श देते हैं। जैसा कि हम पहले भगवद गीता 3.34 में पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं भगवान? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। एक भक्त को चाहिए कि वो राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठे, ऐसे इन बाधाओं को पार करें, ताकि हम भगवत धाम जाने के जो आध्यात्मिक रास्ता है उसमें प्रगति कर सके। वरना जो व्यक्ति राग और द्वेष में फंसा रहता है वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है। भगवान को पता था कि आगे चलकर ये जीवन में बाधाएं आएगी, इसलिए पहले से ही ये सब ज्ञान अर्जुन को दे के रखा है, ताकि अर्जुन के माध्यम से आप और हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इतने दयालु, इतने करुणामय है भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, श्रीमद् भागवतम 11.2.33 में हमारे भय का कारण और भय से मुक्ति का उपाय बताया गया है। पहला क्या था? वितराग भय क्रोध। पहला था आसक्ति, दूसरा है भय। तो भय जीवन का सबसे बड़ा, भय से भी हमें मुक्त होना है अगर भगवान के धाम में जाना है तो। और व्यक्ति है वो हमेशा भयभीत रहता है, कभी परिवार के प्रति भयभीत रहता है, कभी अपने व्यापार के प्रति भयभीत रहता है, और कहीं से भयभीत नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु। आज तो सबको कोरोना का भय सता रहा है। आए दिन लॉकडाउन की खबर सुन के जब भी फोन आता है, क्या लॉकडाउन होने वाला है, क्या ये होने वाला है, क्या वैक्सीन आई कि नहीं आई। ये भय क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जीवन में डरा हुआ, सहमा सा है कि मृत्यु आ जाएगी। हर एक व्यक्ति को भय लगा रहता है। ये न कई न प्रकार, मनुष्य को सुनो, बाकी सब जीवों को भी भय रहता है। छोटे जीवों को, बड़े जो जीव है, चूहे को बिल्ली से भय रहता है, बिल्ली को कुत्ते से भय रहता है, कुत्ते को किसी और से भय रहता है। इस प्रकार हर एक जीव है वो हमेशा भयभीत रहता है मृत्यु की डर से। और उस भय जिन्हें भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं है वे हमेशा चिंतित रहते हैं। भय क्यों बना रहता है? जिन्हें भविष्य के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हमें प्राप्त क्या करना है, मृत्यु पर्यंत हमें जाना कहाँ है। जिस व्यक्ति को भली भांति ज्ञात है कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करना है, जैसे ही भगवान के शरणों का आश्रय ले लेता है तुरंत भय से मुक्त हो जाता है। भक्तों, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 11.2.33 में हमारे भय का कारण और भय से मुक्ति का उपाय बताया गया है। जिसकी बुद्धि भौतिक क्षणभंगुर जगत को ही मिथ्यापूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है, वह अच्युत भगवान के शरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। जिसकी बुद्धि इस भौतिक जगत के क्षणभंगुर आनंद को प्राप्त करने के लिए या अपने इस देह को, जो शरीर है, उसको ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। इस शरीर को वास्तविक स्वरूप मानने के कारण इससे संबंधित जो भी कार्य हैं उसके कारण उसको भय बना रहता है। मृत्यु होगी तो किसकी होगी? शरीर की होगी। अभी पिछले वाले सूत्रों में ही हमने पढ़ा कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा है वो कभी न तो जन्म लेता है न मृत्यु होती है। अगर हम आत्मा की दृष्टि से स्वयं को देखेंगे तो किसी बात का कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि आत्मा कभी नहीं मरता है। तुम अपने हितैषी है, मित्र है, गुरुजन है, स्वजन है, सबको मार देंगे, परंतु उनकी आत्मा है वो शाश्वत है, अजर अमर है। किसी भी स्थिति में उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो हम भी इस दिव्य ज्ञान को समझकर जब भगवत शरणों में अपने आप की शरणागति देंगे तो फिर उस भय से मुक्त हो जाएंगे। किसके शरणों में? मुकुंद, जो मुक्ति के प्रदाता है। मुकुंद की शरणों में जैसे ही हम शरणागति देंगे वो तुरंत भय से मुक्त हो जाएगा।
भक्तों, इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। इस जगत में आप किसी के पास भी चले जाओ, बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के पास भी, परंतु वो भी दुखी आएंगे, वो भी दुखी होते हुए प्रतीत होंगे। एक दृष्टि से दिखेगा कि वो सुखी हैं, हम उनके पास जाकर अपनी चिंताओं को बताएंगे, परंतु अंदर ही अंदर वो भी दुखी रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, हर एक व्यक्ति है वो दुखी है। भक्तों, अगर आपको सुखी होना है तो मुकुंद की शरण में जाना होगा, जो परम प्रसन्न है और मुक्ति के दाता है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भक्तों, महाभारत के अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है, राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वा का वर्णन आता है कि किस प्रकार हम भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण करके महान से महान भय से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तभी वहां पे ऐसा नियम है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अश्व यानी घोड़ा है उसको छोड़ा जाता है, 1 साल तक वो सब जगह भ्रमण करता है। अगर किसी को उनकी अधीनता स्वीकार नहीं है तो वो घोड़े को पकड़कर युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने घोड़ा छोड़ा, अर्जुन है वो उनके साथ घोड़े को सुरक्षित रखने के लिए साथ में चल रहे थे। घूमते घूमते तभी भगवान श्री कृष्ण के एक और अनन्य भक्त थे, राजा हंसध्वज। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अर्जुन जो महान भक्त हैं उनके माध्यम से मैं वीरगति प्राप्त करूं, क्योंकि भक्तों के हाथ से वीरगति प्राप्त करना और अपने क्षत्रिय का शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मैं वीरगति प्राप्त करूंगा तो मैं भगवान के बहुत बड़े भक्त के हाथ से मृत्यु होने के कारण मैं अपने आप को प्रसन्न समझूंगा। तो जैसे ही उन्होंने घोड़े को पकड़ा तभी अर्जुन से सुनौती मिली। तो राजा हंसध्वज के पुत्र थे सुधन्वा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। सुधन्वा युद्ध के लिए गए। अर्जुन को परंतप कहा गया है भक्तों। परंतप यानी कि हर एक को तपाने वाले हैं। उनके गांडीव से धनुष छूटते थे, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता था कि कब छूटा और कब सामने वाले के सीने को भेदता हुआ चला गया। आज आप देखेंगे पिक्चरों में जब गोली चलती है, हीरो कई बार ऐसा झुक के गोली को यहां से बचाता हुआ प्रतीत होता है, परंतु अर्जुन के बाण से जब धनुष निकलता था, एक पल का भी समय नहीं रहता था कि व्यक्ति अपने आप को बचा पाए। जैसे ही उनसे धनुष से बाण निकला, तुरंत सामने वाले के हृदय को भेदता हुआ आगे निकल जाता था। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव धनुष को अपने प्रत्यंचा चढ़ाई, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। जैसे ही अर्जुन के प्रत्यंचा की ध्वनि बजने लगी, सारे देवी देवता है वो भयभीत हो गए। अप्सराएं नृत्य करती हुई अपने देवलोक को जाने लगी। देवता है वो भयभीत होकर अपने अपने स्थान पर जाने लगे। हर एक व्यक्ति कंपायमान थी, परंतु एक व्यक्ति शांत था। कौन? जिससे युद्ध हो रहा था, सुधन्वा। भक्तों, जिनके प्रति कोई युद्ध नहीं होने वाला वो सब भयभीत थे, परंतु जिसको प्रति अर्जुन का युद्ध हो रहा है, जिसके ऊपर बाण चलने वाला है, वो परम शांत था। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। कारण उन्होंने श्री कृष्ण मुकुंद की शरण ग्रहण कर रखी थी। मुकुंद की शरण में जाने के कारण सुधन्वा है वो निर्भय थे। जैसे ही अर्जुन ने अपने धनुष से अग्नि बाण चलाया, सुधन्वा ने भी अपने धनुष से बाण चलाया। उसने अग्नि बाण को काट दिया, परंतु अर्जुन के धनुष से बाण निकला था। आधा कटने के बाद भी आगे का जो हिस्सा था वो सुधन्वा का गर्दन काटता हुआ आगे बढ़ गया। जैसे ही सुधन्वा की गर्दन कटी, वो भगवान को पुकारने लगा, हे राम, वराह, नरसिम्हा, कृष्ण, भगवान का गुणगान करने लगा। भक्तों, आप और हमारे ऊपर थोड़ी सी चोट लगती है, हम तुरंत चिल्लाते हैं मम्मी, हे पापा, या कुछ और ही अनाप शनाप बकते हैं। आज तो लोगों की मति इतनी गिर चुकी है कि जब कुछ चोट लगती है तो कुछ गलत ही भंदी भंदी गालियां देने लगते हैं। परंतु धन्य है सुधन्वा, जैसे ही गर्दन कटी, निर्भय होकर पुकारने लगा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का यशोगान करने लगा और उसका गर्दन जाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में जाके गिरा। इस बात से स्पष्ट होता है कि उनको मुक्ति मिली। और मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा था कि वो किसी बात से भयभीत नहीं थे, पूर्ण रूप से निर्भय थे। कारण उन्होंने मुकुंद की शरण ग्रहण कर रखी थी। भक्तों, श्रीमद् भागवतम 5.10.7 में राजा रघुगण है वो जड़ भरत से निवेदन करते हुए कहते हैं कि उनको भय किसी से नहीं लगता, परंतु भक्त है वो भी एक बात से डरते हैं। किस बात से डरते हैं, आइए जानते हैं।
राजा रहुगण जड़ भरत से कहते हैं, हे महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र से भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, न ही मैं अग्नि तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूं। यानी कि किसी से भयभीत नहीं है। भगवान श्री भोलेनाथ के त्रिशूल से भी उनको भय नहीं लगता, यहां तक कि यमराज के दंड से भी उनको भय नहीं लगता। परंतु मैं एक बात से भयभीत हूं। वो बात कौन सी है भक्तों? ध्यान से सुनिएगा। अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये गलती हम बड़ी आसानी से हर बार करते हैं। इस गलती से बचने का प्रयास कीजिएगा। जब राजा रहुगण है वो इस गलती से डर रहे थे, इस अपराध से डर रहे हैं, तो आप और हम तो आए दिन अनेक बार अपराध करते हैं। एक बार शिव जी के प्रति अपराध कर लेंगे, भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, वो क्षमा कर देंगे। परंतु जिस व्यक्ति ने क्या कह रहे हैं, परंतु मैं ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं, मुझे इससे बहुत भय लगता है। भक्तों, भगवान के भक्तों से भयभीत रहो, उनका अपराध कभी मत करो। जिसने भी भगवान का भक्तों का अपराध किया है वो व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। दुर्वासा मुनि का प्रसंग भक्तों, जब उन्होंने अमरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अमरीश महाराज की सहायता के लिए उनके पास था, वो उनके पीछे लग गया। अमरीश महाराज ब्रह्मा जी से होकर, शिव जी से होकर भगवान विष्णु भगवान तक चला गया, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। अंत में जब जाकर अमरीश महाराज के शरण में गिरे और उन्होंने जब उनको क्षमा किया, तब जाकर उनको मुक्ति प्राप्त हुई, तब उनको सुदर्शन चक्र से मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमें हमेशा भयभीत रहना है, परंतु वैष्णव अपराध से, बाकी श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के उपरांत किसी से भी भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा है क्रोध। क्रोध 3 प्रकार का होता है, सात्विक क्रोध, राजसिक और तामसिक क्रोध। 3 प्रकार के क्रोध रहते हैं। सात्विक क्रोध है वो किसी को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी को सुधारना है, किसी को ट्रेनिंग देना है, तो वो सात्विक क्रोध कहा जाता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को डांटता है, माता पिता अपने बेटे को डांटते हैं, क्रोध करते हैं, परंतु वो क्रोध का उद्देश्य क्या है? दूसरे को शिक्षित करना, उसको प्रशिक्षित करना, ताकि वो जीवन में सुखी रह सके। दूसरा है राजसिक क्रोध, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से प्रेरित। जब हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो उपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। काम पूर्ण नहीं होने पर जो क्रोध प्रकट होता है वो राजसिक क्रोध है। हमारी इच्छाएं पूर्ण होने पर, नहीं होने पर क्रोध आता है, और वो क्रोध राजसिक क्रोध कहा गया है। तीसरा है तामसिक क्रोध, जो अहंकार युक्त है, मैं और मेरा की भावना से। जैसे आतंकवादी है, अनेक प्रकार के आतंकवादी स्वयं को जलाकर भी, आत्मघाती बम लगाकर आते हैं, स्वयं को नष्ट कर देते, परंतु सामने वाले को अहित होना चाहिए। जिस प्रकार एक मक्खी है वो घी में गिर जाती है, स्वयं के शरीर की आहुति दे देती है, परंतु घी है वो खाने के योग्य नहीं रखती। उसी प्रकार जो आज का जीव दूसरों, स्वयं के जीवन की हानि पहुंचाकर भी अगर दूसरों को हानि पहुंचाना चाह रहा है, वो उस मक्खी की भांति है। वो उस तामसिक क्रोध से आप्लावित है। दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाकर भी वो सुखी रहता है, भले उसके स्वयं का जीवन ही नष्ट क्यों न हो जाए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो विषयों में आसक्त है, काम वासनाओं में आसक्त है, अनेक प्रकार के भोगों में आसक्त है, उसको परम सत्य का स्वरूप जानना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो फिर भगवान के बारे में कब जानेगा? कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग हैं वो भौतिकता में इतने लिप्त रहते हैं कि उनको समय ही नहीं होता कि वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ आंख उठाकर देखें भी। और कुछ लोग हैं वो इस कार्यों को करते करते इतने निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका विश्वास ही उठ जाता है हर एक कार्य से। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। जो जीवन से निराश हो जाते हैं वो कभी कभी मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए प्रतीत होते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए अपने आप को आनंद में बताने का प्रयास करते हैं, और लोग उनको आध्यात्मिक मानते हैं, बोलते ये तो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे बहुत पहुंचे हुए तो फिर नशे के वश में क्यों है? गांजा क्यों फूंकना पड़ रहा है उनको?
अगर भगवान के नाम में उनको आनंद आ रहा है तो फिर नशे का सहारा क्यों लिया जा रहा है? अफीम है, अमल है, गांजा है, बीड़ी है, सिलम है, उन सब की आवश्यकता क्या जब व्यक्ति भगवान के नाम में आनंद ले रहा है? मीराबाई ने तो किसी प्रकार का नशा नहीं किया, नशा किया था परंतु मात्र हरिनाम का। भगवान भोलेनाथ भी मात्र हरिनाम का ही नशा करते हैं, अन्य किसी प्रकार का नशा नहीं करते। हमेशा भगवत कथा में ध्यान मग्न रहते हैं। आप देखेंगे हमेशा तपस्या में, साधना में लीन रहते हैं। अरे उनके पास एक पल की आंख उठाकर देखने के लिए समय नहीं है, वो क्या नशा करते बैठेंगे? तो अनेक प्रकार के लोग हैं, वो द्रव्य पदार्थों की तरफ झुक जाते हैं जीवन की इन परिस्थितियों से हताश होकर। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। मनुष्य को जीवन की 3 प्रकार की अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है, जिससे वो इस जगत में बंधा हुआ रहता है। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा न करें, उसके प्रति जागरूक होकर उसके विषय में जानने का प्रयास करें, उनको टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, आध्यात्मिक साकार रूप का यानी कृष्ण है वो शाश्वत साकार है। अनेक लोग हैं वो भगवान के निराकार रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उनको जब कहा जाता है कि कृष्ण शाश्वत रूप में है और आपको भी मृत्यु के उपरांत शाश्वत रूप को प्राप्त करना चाहिए और वहां जाकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो वो उनको भय सताने लगता है कि जीवते जी सेवा कर रहे हो, मृत्यु के बाद भी साकार रूप प्राप्त होगा, हमें तो पूर्ण शांति चाहिए, भगवान के दिव्य ज्योति में प्रवेश करना है। उस भय से भी हमें मुक्त होना होगा। जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, और तीसरा जो भी हमने पढ़ा, जीवन की हताशा से जो शून्यवाद की कल्पना उपस्थित हो जाती है कि किस सबके प्रति पूर्ण रूप से अनासक्त और नशे की वस्तुओं की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उससे भी हमें मुक्त होना चाहिए। जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियमों तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। जीवन की इन सारी की सारी अवस्थाओं को पार करने के लिए हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण मुकुंद की शरण ग्रहण करें और गुरु के मार्गदर्शन में जब जीवन यापन करते हुए, शास्त्रों का पठन करते हुए, भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, आचार्यों के संरक्षण में जब हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो इन सारी की सारी अवस्थाओं से ऊपर उठकर श्री कृष्ण की शरण में चले जाएंगे और उस अवस्था में व्यक्ति है वो वीतराग भय क्रोध से मुक्त होकर भगवान के धाम में जा पाएगा। जो भगवान ने कहा है कि वितराग भय क्रोध, जो वीतराग भय क्रोध इन सबसे ऊपर उठकर जो पूर्ण रूप से मेरी सेवा में डूब जाता है, डूब जाना यानी कि भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, भगवान की भक्ति के सिवा हर एक व्यक्ति कोई महत्व नहीं देना। जब ऐसी स्थिति में आएगा वो व्यक्ति भगवान के धाम में जा पाएगा। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 10 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।